मित्रों, आज हम भीतरी बघाड़ जंगल के रास्ते पर हैं। भीतरी बघाड़ का जंगल, चित्रकूट का एक भयानक जंगल। इस जंगल में कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी खोज में हम लोग आज निकल पड़े हैं। लोग आते थे देखने के लिए। अभी हालांकि इस जंगल में हम लोग जहां तक पहुंच पाए, कई प्रयासों के बाद पहुंच पाए। आप इधर से आइए। हम लोगों ने जो देखा, ये वाला जो सुना, जो आपको दिखाएंगे, वह रोमांच का विषय है और वह खोज का भी विषय है। हम यह नहीं कह सकते कि भीतरी बघाड़ जंगल में कुछ अनोखी जो हम लोगों की खोज है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो हमने प्रयास किए वो आपके सामने है। हम लोग भीतरी बघाड़ के जंगल के लगभग आधा हिस्से तक पहुंचने जा रहे हैं और हमारे साथ ये कोठारी बाबा हैं और साथ में हमारी बाइक जहां तक भी जा सकती है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहां तक हमारी बाइक पहुंचे। हालांकि हम लोग बाइक को साधारण भाषा में भी बाइक नहीं कहते हैं, इसको हम लोग सीधे दुर्गा माई कहते हैं। इनको, ये हमारी दुर्गा माई है, वो जहां तक हमें पहुंचा दें। भगवान श्री राम के वनगमन में हमारी दुर्गा माई हमारी बाइक भी अद्भुत साथ दे रही हैं। 20,000 किलोमीटर की यात्रा में आज तक ये पंचर नहीं हुई। रास्ता आप देख रहे हैं तो भीतरी बघाड़ के जंगल में जहां तक बाइक हमारी जा सकती है वहां तक हम लोगों को हमें वह पहुंचा रही है और साथ में चलने वाले लोग हमारे साथ हैं। गांव के कोठारी बाबा हैं जिन्होंने लाल धोती की लुंगी बनाई हुई है और साथ में तापस हनुमान जी के महंत हैं। और जहां तक गाड़ी जा सकती थी वहां जाने के बाद हमने अपनी बाइक खड़ी की है और उसके बाद मुझे भी पैदल होना पड़ा है। और पैदल यात्रा करने के बाद कुछ दूर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये वह स्थान है जहां पे कुछ अचरज वाली चीजें हम लोगों को मिलने वाली हैं। उसी की ढूंढ हो रही है। यहाँ के ये स्थानीय हैं और शायद उन्हें वो स्थान मिल भी चुका है। देखिए, वो झुक करके उस पत्थर पे बनी हुई आकृति को साफ कर रहे हैं और ये सीधे तौर पे किसी के दाहिने पैर के निशान हैं। देख करके आश्चर्य होता है कि पत्थर पर किसी के पैर पड़ जाए तो इस तरह से निशान बनने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह प्रभु श्री राम के दाहिने पैर के निशान है। आसपास कहीं बाएं पैर के भी निशान दिखाई पड़ेंगे और साफ करने के बाद आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि इन पत्थरों पर बानर और बाघ के पैरों के निशान भी बने हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने जब मुझे बताया कि ये प्रभु श्री राम के पैरों के निशान हैं तो मैंने साफ कह दिया कि इतने छोटे पैरों के इतने छोटे निशान भगवान राम के नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान राम त्रेता युग में वो करीब 32 फीट लंबे थे और 32 फीट लंबे व्यक्ति के जो पैर हैं वो इतने छोटे कभी नहीं हो सकते हैं। हालांकि लोगों ने कहा कि भगवान श्री राम वो कुछ भी कर सकते हैं, छोटा रूप ले सकते हैं, पैर छोटे। तो हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम ने जीवन भर मर्यादा का पालन किया, मर्यादा के अनुकूल काम किया। उन्होंने अपने आकार को कभी भी चमत्कारिक रूप से ऊपर नीचे नहीं किया और ये उन पैरों के साफ साफ निशान आप देख पा रहे हैं उन पत्थरों पे बनी हुई सुंदर आकृति पैरों की। यदि हम मानकर चलें कि ये वास्तव में प्रभु श्री राम के पैरों के निशान हैं तो हम इन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और हम इनके चरणों में झुक करके अपना सर पटक करके प्रणाम कर रहे हैं। और करें भी क्यों नहीं, इन जंगलों में, इन आश्रमों में हम भगवान श्री राम का वनगमन पथ या उनके आश्रम ही तो ढूंढने निकले हैं। वे सारे स्थान जहां भगवान रुके, विश्राम किए, सोए, बैठे, स्नान किए, वे सारे स्थान हमारी खोज में हैं। लेकिन उस दिन हम भीतरी बघाड़ के उस दृश्य तक नहीं पहुंच पाए जिसको खोजने के लिए हम लोग निकले थे। तो हम लोगों को दूसरे दिन परदमा गांव के लाली भैया की टीम के साथ उन जंगलों को फिर से पार करना पड़ा।
लेकिन पहले दिन जो हम लोगों ने जंगल के ऊपरी सिरे की यात्रा की थी, और मुझे लगता है कि उस जो भीतरी बघाड़ जंगल के ये निचले हिस्से की यात्रा है, क्योंकि उस समय हम लोग चढ़ाई पर थे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस रास्ते से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि उसमें रास्ता जैसी कोई चीज नहीं है। इस बार भी हम लोगों को दूसरे प्रयास में भी बाइक को, गाड़ी को एक जगह खड़ी करके अपनी टीम के साथ मुझे पैदल निकलना पड़ा है। और ये भीतरी बघाड़ जंगल का घनघोर और ही बिल्कुल भीतरी हिस्सा होने जा रहा है। इन झाड़ियों के बीच में होते हुए लाली भैया की टीम है, वो जो मोटा वाला लठ लिए हैं वो लाली भैया हैं, और ये बीच वाले जो हैं महाराज हनुमान जी तापस के महंत हैं, और पीछे जींस पैंट में भैया का नाम मुझे नहीं याद है, इनको भी दया आई और वो हमारी टीम के साथ हमारे सहयोग में चल पड़े हैं भगवान के नाम पर। और हम लोग देख लीजिए कड़े चट्टानों, बोल्डर और पत्थरों के बीच से निकल रहे हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं वो बघाड़, भीतरी बघाड़ जैसे ये जंगल है, उसी तरह से भीतरी बघाड़ ये नदी है। कहते हैं कि बारिश के दिनों में, ये देखिए सुंदर बहता हुआ इनका जल, बताते हैं कि बारिश के दिनों में जब ये भीतरी बघाड़ नदी भर जाती है, तो जिन स्थानों में हम लोग आराम से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा पानी से लबालब भर जाता है। और भीतरी बघाड़ जंगल में हम लोगों को क्या मिलने वाला है, हम लोगों को खुद ही नहीं पता है। फिलहाल हम लोग खोज में हैं। ये हमारे दूसरे दिन का प्रयास है। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा दूसरा प्रयास है, और दूसरे प्रयास में हमने बढ़िया मेहनत की। और सामने आपने अभी देखा गौ को मरी हुई। लोगों ने अनुमान लगाया कि किसी शेर या बाघ ने इस गौ माता को अपना भक्षण बना लिया होगा। और रास्ता कितना दुर्गम है, नदी के किनारों चट्टानों को पकड़ करके इन बोल्डरों के ऊपर से गुजरना कोई आसान बात नहीं है। हालांकि मुझे भगवान पर इतना भरोसा है कि मैंने कोई डंडा भी नहीं लिया हुआ है, और हम लोगों की टीम जो है नदी को कभी उस पार से इस पार, तो कभी इस पार से उस पार करती हुई आगे बढ़ती रही। ये दूसरे प्रयास का आखिरी दृश्य होने जा रहा है। हम लोग जंगल के बिल्कुल भीतरी हिस्से में आ चुके हैं, और यहाँ तक आने के बाद भी हम लोगों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। बहुत साफ साफ बता दें तो हम लोगों का दूसरा प्रयास भी निरर्थक साबित होने जा रहा है। फिलहाल हम लोगों ने थोड़ा सा और प्रयास किया, थोड़ा इधर उधर कूद फांद करने का, कि कहीं तो वो अनोखा सीन मिल जाए, जिसके लिए कि हम लोग पहले दिन के प्रयास में असफल हो गए। और सच कहें तो पहले दिन के प्रयास में कुठारी बाबा कुछ ही दूर जाने के बाद निराश हो गए थे। और ये देखिए कटी हुई खड़ी चट्टानें देखने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन कोई खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि यह हमारा अभिष्ट नहीं था कि हम लोग यहाँ पहुंचे। और उसी बीच में प्यास लग जाती है, और उस प्यास को हम लोग वहीं पे बहने वाले उन चट्टानों के नीचे से निकलने वाले पवित्र जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। और लेकिन हम लोगों ने मित्रों पीछा नहीं छोड़ा, और आप देख पा रहे हैं कि ये बूढ़े महाराज जी हैं, बूढ़े, इनका नाम शायद सिपाही लाल जी है, सिपाही लाल पाल। और इन्होंने हमें तीसरे प्रयास में कहा कि नहीं, मैं आपको गंतव्य तक पहुंचा दूंगा जहां पर आप लोग पहुंचना चाहते हैं। वो कुछ लाल चट्टानों की पहाड़ हैं जहां पर, लेकिन इस सफलता के पीछे एक छोटी घटना होते होते बची है। एक चट्टान को लांघने में मैं अपना संतुलन खो बैठता हूं, और ये देखिए इस चट्टान से नीचे उतरने के प्रयास में संतुलन मैंने खोया और नीचे लुढ़का। हालांकि कोई खतरा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे की चट्टान थोड़ी फैली और चौड़ी नहीं होती तो मैं थोड़ा और नीचे चला जाता। मुझे जरा भी कहीं चोट नहीं लगी है। मेरे सारे शुभचिंतकों, चैनल पर कृपा रखने वाले सभी सब्सक्राइबरों और आप सारे दर्शकों, भगवान श्री राम के भक्तों की ऐसी कृपा रही है कि आप लोगों के बल से ही
हमने आगे का रास्ता पार किया। आप देख सकते हैं इस दुष्कर मार्ग को कि जो छड़ी में लेके चल रहा था, थोड़ी सहारे के लिए उसको मुंह में डाल करके चट्टानों को पकड़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये बच्चा लाल निषाद राज जी हैं, हालांकि खुद इतने हल्के हैं कि हमको क्या संभालेंगे, लेकिन फिर भी देखिए उनका प्रयास देखिए कि वो मुझे ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे मुझे गोद में उठा लेंगे। धन्य है इनकी ममता। हालांकि ये वहाँ के स्थानीय मूल निवासी हैं, लेकिन भगवान जी ऐसे पेश आ रहे हैं और उन्होंने सहयोग दे करके उन्होंने मुझे किसी तरह सहारा दे करके आगे बढ़ने को प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा। और आगे तापस मुर्का के महंत श्री ओम शुक्ला जी हैं। और उसके बाद हम लोग देखिए भीतरी बघाड़ जंगल के जिस अभिष्ट तक हम लोग पहुंचना चाहते थे, हमने भी जिद बांध लिया था, क्योंकि कुछ लोगों का ये प्रयास था कि हम लोग वहां न पहुंच सकें या न पहुंच पावे, लेकिन देखिए प्रभु की कृपा कि हम लोग वहां पे पहुंच गए हैं और बिल्कुल पहुंच गए हैं। और ये वे लाल पत्थर हैं जिनके पहाड़ हैं, जिनकी चट्टानें हैं। और इन चट्टानों पर क्या बना है, इन चट्टानों पर क्या लिखा है, इन चट्टानों पर क्या अनोखापन है और इन चट्टानों की क्या अद्भुतता है, और क्यों ये चट्टानें भीतरी बघाड़ इन्हीं चट्टानों की वजह से रहस्यों से भरी पड़ी है और रोमांच का विषय बनी हुई है। इन चट्टानों के नजदीक जाकर हम लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि ये चट्टानें लाखों वर्षों से जंगल और झाड़ियों और जंगाल से भरी पड़ी थी और ये चट्टानों पर उकेरे गए वे चित्र हैं जो लाल रंग से हैं। इतना तो तय है कि कोई साधारण व्यक्ति बहुत मेहनत करके भीतरी बघाड़ के इस जंगल में जाएगा भी तो वो इन सारी चीजों को क्यों करके लिखेगा। और यही भीतरी बघाड़ का रोमांच, भीतरी बघाड़ के इस चट्टान पर आप देख सकते हैं, जैसे हमारे घरों में शादी विवाह में दरवाजों के बाहर अगल बगल चित्र बनते हैं, कुछ चित्रकारियां उस तरह की हैं। घोर अचरज से भरी हुई भीतरी बघाड़ का जंगल, जंगल में चित्रकारी का मनोरंजन, कहीं चक्र बना हुआ है सामने और ये कहीं स्त्री बनी हुई है सामने, तो कहीं स्वास्तिक का निशान बना हुआ है सामने। दरअसल ये तीन प्रयास हमने किए सिर्फ इसी जिद को पूरा करने के लिए कि भीतरी बघाड़ के जंगल में क्या है, मैं वहां पहुंच कर ही रहूंगा। जो चीज रहस्य बना हुआ है उस पर से पर्दा उठाया जाएगा। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर समया देवी निवास करती हैं। समया देवी उस क्षेत्र के लोगों की कुल देवी हैं, वहाँ की रक्षा करती हैं। जंगलों में लोग जब प्रवेश करते हैं तो शेर बाघ के आक्रमण से अपने मवेशियों और खुद की जान की रक्षा के लिए समया देवी का ही जयकारा लगाते हैं और उनका मानना है कि भीतरी बघाड़ के भयंकर जंगल में समया देवी निवास करती हैं और वही हमारी और रक्षा करती हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भीतरी बघाड़ के जंगल के भीतरी हिस्से में 2000 साल पहले आने वाले कुछ गुजराती व्यापारियों ने ऐसी चित्रकारियां करके या ऐसे ही कुछ ही चट्टानों को प्रतीक मान करके उनके नीचे अपना वैभव, अपनी संपदा, खजाना दबा के रखा हुआ है, इसलिए कि वो इन निशानदेहियों को ढूंढ पावे तो यहाँ आकर के वो अपनी अमानत वापस ले जा सके। खैर जो भी हो, इस दृश्य को देखने के बाद हमने वहाँ के बहते हुए शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई, अपना मुंह धोया। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हम लोग कुछ ही देर में एक दूसरी सफलता पाने वाले थे और वह दूसरी सफलता थी हमारी सीता रसोई के रूप में लोग बताते हैं। हम सीता रसोई न भी माने और उसको सामान्य रसोई भी माने तो इस बात के प्रमाण हमें
भीतरी बघाड़ जंगल की भीतरी बघाड़ नदी के ठीक उस पार एक चट्टान के रूप में मिलता है। ये देखिए अपनी प्यास बुझाने के बाद हम लोग कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँचते हैं और उस चट्टान को आप सीधे तौर पे देख लीजिए। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये चट्टान थोड़ी ऊँचाई पर किनारे पर स्थापित रहा हुआ होगा, लेकिन पानी के बहाव से या नीचे मिट्टी दरकने से यह चट्टान नीचे की ओर खिसक गया है। जो भी हो, इस चट्टान की चमक तो बहुत ही अच्छी है। ये चट्टान बिल्कुल देखिए पास से आप देखेंगे और ये नीचे बूढ़े बाबा और हमारी टीम के अन्य लोगों ने भी नीचे झुक करके देखा तो वहाँ पर इस बात के निशान मिले कि यहाँ पर ज़रूर कभी न कभी भोजन बनाया गया हुआ होगा। भीतरी हिस्से में राख कुछ तो है यहाँ पर। अब हमको भी यह नहीं मालूम कि हमारी खोज पूरी हुई है कि नहीं पूरी हुई है। भीतरी बघाड़ जंगल का जो भी हम लोग अनोखापन आपके सामने लाना चाहते थे, वो लाने में हम लोग सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। लेकिन हम लोग तीसरे प्रयास में जो कुछ भी अद्भुतता खोज करके हम आपको दिखा पा रहे हैं, उससे हम लोग संतुष्ट हुए कि चलिए हम लोगों ने तीसरे प्रयास में इन दोनों स्थानों को आखिरकार ढूंढ ही लिया और आपको दिखा भी दिया। कुछ लोग इस स्थान को समया देवी का स्थान मानते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री राम अपने वनगमन के दौरान इसी मार्ग से गुजरे थे। खैर जो भी हो, हम भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए आप सबकी शुभकामनाओं के अभिलाषी हैं, तो बोलिए जय सिया राम।